अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 6.3 का पार्ट 1 पढ़ा दिया था, जिसके अंदर मैंने 1 to 4 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे से सवाल आते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। और साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर ये 6 है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 हमने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स कंटिन्यू है, बाकी तमाम चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तमाम सवालात मेरे क्या हैं, ये मैंने अपलोड किया हुआ है। साथ साथ केमिस्ट्री की न्यू बुक के भी क्वेश्चंस अपलोड हैं, और क्या कहते हैं, और मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो 6.3 है, पार्ट 2 है इसका क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल, द मेंबर ऑफ द क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द क्लब जो है वो 12 बॉयज हैं, जबकि मेरे पास 8 गर्ल्स 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मैनी वेज, तो हमें मालूम करना है कि कितने वेज हो सकते हैं इसके। तो पहले में लिखा हुआ है अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म। अगर 5 लोगों का कमेटी है तो कितना निकलेगा, 12 और 8 गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स के दरमियान। ठीक है, और वेज होंगे। और कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इसमें एक आपको कंडीशन दे दी कि 4 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे, तो इसमें कितने क्या चीज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपने लिखना होगा कि कितने नंबर्स ऑफ बॉयज हैं। तो लिखना टोटल नंबर ऑफ बॉयज। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज मेरे पास 12 हैं। और इसी तरह से लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है वो भी लिख देता हूँ, मेरे पास 8 हैं। तो टोटल क्लब मेंबर कितने हो जाएंगे, टोटल क्लब मेंबर्स, हमारे पास टोटल क्लब मेंबर्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं 12 पे प्लस 8 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल क्लब मेंबर्स हैं। अब इसमें पार्ट 1 में लिखा हुआ है कमेटी ऑफ 5 मेंबर बी फॉर्म। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखूंगा, कमेटी लिखूंगा। ठीक है, कमेटी मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करें। कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म, कितना फॉर्म होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये एज अ हेडिंग ले लेना। और इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका किया है कि आपने सिर्फ टोटल वेज मालूम करना है ना। तो आपने क्या लिखेगा, टोटल वेज लिखोगे। और आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ क्लब मेंबर कितने हैं, 20 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 20 लिखूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास जितने नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। हमें मालूम है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमारे पास NCR जो होता है, क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है, अपॉन क्या होता है यहाँ पे r का फैक्टोरियल, और n माइनस r का क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में पुट करके देख लो। 20 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 20 है, r की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 है। तो नीचे क्या आ जाएगा, r मेरे पास 5 फैक्टोरियल होगा, और मेरे पास n क्या होगा, 20 माइनस, और r मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 20 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करके देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 20 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। ठीक है, उसके क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई दिया है, तो इतना कोई खास है नहीं, आपने बस डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेना है। और क्या आ जाएगा, मेरे पास 15 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और ज़रा देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 15504। क्या आ रही है, 15504। तो मैं लिख दूंगा टोटल वेज जो है कमेटी के वो कितने मेरे पास निकल रहे हैं, वेज, तो मेरे पास आ रहे हैं 15504। तो एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके इसका बता दिया। अब सेकंड पार्ट इसी का आगे ही कंटिन्यू करना होगा, तो जगह नहीं है, तो मैं इस पार्ट की कमेटी जो लिखा हुआ है इसको रब करके आगे चलता हूँ। ठीक है, तो इतने को रब कर दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, कमेटी ऑफ 4 बॉयज, कितने बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 गर्ल्स हैं। तो इसके बारे में हमें करना है सॉल्व। तो याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये वाले हिस्से को रब कर देता हूँ, यहाँ वाले को भी मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कंडीशन दे दी गई है बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टोटल वेज लिखोगे। ठीक है, हमें कितना वेज निकालना है, टोटल वेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास सबसे पहले लिखो बॉयज कितने हैं। बॉयज मेरे पास 12 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 12। ठीक है,
और फिर लिखो गर्ल्स कितने, गर्ल्स मेरे पास 8 है तो मैंने 8 लिख दिया। 12 में से कितने बॉयज आ गए, 4 बॉयज आ गए, और गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स आ गई, 3 आ गए, तो 3 हो गए। बस इसको सॉल्व करना है और इसको लिखना है। कैलकुलेटर में मैं करके बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपको कैलकुलेटर में वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। आपने जस्ट क्या करना होगा, आपने जस्ट 12 लिखना होगा। मैंने यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है। और आपने शिफ्ट पहले तो दोनों ब्रैकेट में, वहाँ देखो सवाल देखो दोनों ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले मैं एक करता हूँ, एक ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, ठीक है, और डिवाइड का निशान दबाऊँगा। कौन सा, डिवाइड का, जिसमें सी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं सी वाला निशान दूंगा, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मैं 4 लिखूँगा, ब्रैकेट को क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो दोबारा मेरे पास ब्रैकेट आया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या लिखूँगा, 8 लिखूँगा, 8 लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास फिर से सी दबाऊँगा, तो क्या आएगा, मैं डिवाइड दबा के शिफ्ट दबा के ये दबा दूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास 3 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख दूँगा, 3 लिख दूँगा, ठीक है। और इक्वल का निशान डालूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 27720, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है इसको सॉल्व करने का। और मेरे पास क्या आ गया, इस सवाल का जवाब बन करके आ गया, क्या आ गया, टोटल जो मेरे पास वेस हैं कितने हैं, 27720। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। ये भी बहुत आसान से सवाल है, बस छोटे छोटे से सवाल आते हैं, फौरन से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल। एक बॉक्स है जो कंटेन करता है अपने पास 7 रेड बॉल, जबकि 6 ब्लैक बॉल्स है उसके अंदर। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकेकार से हो सकता है, कैन 5 बॉल बी सिलेक्टेड, जिनमें से हमने क्या कर दिया, 5 बॉल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड, जिसके अंदर से 3 क्या है, 5 में से जो 3 है वो क्या है, रेड है, तो बाकी की 2 क्या बचे, ब्लैक बच गए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने इसकी कंडीशन को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टोटल नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स। मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ रेड बॉल कितने, तो क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। तो रेड बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल्स पहले लिखा था, ब्लैक ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप ब्लैक ही लिख देना, ब्लैक बॉल, रेड है, सॉरी रेड ही है, तो क्या लिख दूंगा, रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स मेरे पास कितने, 7 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर लिखना, तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल्स को देख लेते हैं कि मेरे पास कितने, हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं टोटल कितने, 6 हैं, ठीक है। और हमने इसमें से क्या कर लिया, 5 बॉल, क्या लिखा हुआ है, 5 बॉल्स बी सिलेक्टेड, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 5 बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, इन विच उसके अंदर क्या है, आपके पास 3 आर रेड्स, 3 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, ठीक है। 3 रेड है और 2 क्या है, ब्लैक है। तो कितने वेस बनेंगे, तो लिखूंगा टोटल वे, हमारे पास टोटल वे कितना है इसके, बेटा सबसे पहले लिखोगे कितने बॉल्स है, रेड बॉल कितने हैं, मेरे पास 7 है, ठीक है। और मेरे पास ब्लैक बॉल कितना है, 6 है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 7 ब्लैक बॉल में से हमने जो 7 रेड बॉल में से जो हमने 3 रेड बॉल सेलेक्ट किया था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बचे हुए कितने बॉल्स बच गए थे, 2 बच गए, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में ही देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। मैं क्या दबाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, सबसे पहले 7 लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट लगाया और क्या लिखा, 7 लगाया, फिर शिफ्ट दबाया, डिवाइड का निशान दबाया और 3 आ गया, ठीक है। करके दिखा दिया ना मैंने आपको कैलकुलेटर में किस तरह से करते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा शिफ्ट दबाया, सी आ जाएगा मेरे पास 2, और इसका क्या ला देंगे हम लोग, आंसर लेकर आ जाएंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 525। तो क्या आ जाएगा, 525 वेस हैं, ठीक है। कितने, 525 वेस हैं। इस तरीके से ये क्या हो सकता है, आपके पास सॉल्व हो सकता है। देखिए कितना आसान से छोटे छोटे से सवाल हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी diagonals and triangle can be drawn in a plane by joining the vertices of the polygon। polygon का बोला जा रहा है कि diagonal और triangle में क्या आपके पास बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला सीख लो कि फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, उसके तहत ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग ट्राइंगल सॉल्व करेंगे ना, ठीक है,
अगर हमने क्या सॉल्व करना होगा, ट्रायंगल, तो मेरे पास क्या होगा, टोटल ट्रायंगल आप लिखना, ठीक है। ट्रायंगल जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n3, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं तो n/3 होता है, सॉरी n कॉम्बिनेशन 3 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल लिखूंगा, ट्रायंगल लिखूंगा, ठीक है, और क्या लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, तो 6 और क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। इसकी कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल कर देख लो मेरे पास क्या आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 6 लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, डिवाइड डालता हूँ और क्या लिखता हूँ 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आएगा इसका, 20 आएगा, ठीक है। तो इतना आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डायगोनल निकालना है। तो टोटल डायगोनल क्या होगा हमारे पास, हम लोग लिख देंगे इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n, ठीक है, n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। तो कहने का मकसद क्या है, n मेरे पास कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखूंगा, नीचे 2 लिख दूंगा और माइनस क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा, n मतलब 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप 6 कॉम्बिनेशन 2 निकाल लो और देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 15, और 15 माइनस 6 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका टोटल 9 डायगोनल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो चले आ जाए इसका पार्ट 2 करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से हो रहा है। सेम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, टोटल लिखेंगे और ट्राइंगल लिखेंगे। ट्राइंगल मेरे पास कितने होते हैं साइड, ट्राइंगल में n और 3 हो जाता है, ठीक है। अब टोटल ट्राइंगल दोबारा लिखूंगा क्योंकि मेरे पास वही सवाल वापसी उतर रहा है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास n कितना है, 8 है, और 8 और क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 का कॉम्बिनेशन निकाल दो, 8 और मेरे पास 3 है, तो इसका कॉम्बिनेशन मेरे पास 56 आ रहा है। तो टोटल ट्राइंगल कितने होंगे इसके हमारे पास हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, टोटल डायगोनल। तो टोटल लिखोगे, डायगोनल लिखोगे, सेम वही काम करोगे और क्या लिखोगे, n2 माइनस n, ठीक है। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 8, 2 और माइनस 8। तो जरा देख लेते हैं इसके 2 की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास 2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 28, तो क्या लिखूंगा 28 माइनस 8, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 20 डायगोनल्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब 10 साइड का कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, टोटल लिखूंगा, ट्राइंगल लिखूंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है n और 3। तो क्या लिखूंगा, फिर से टोटल लिखूंगा, फिर ट्राइंगल लिखूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 10 और 3। तो देख लेते हैं 10 और 3 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 10 जो है और ये मेरे पास क्या है 3 है, तो मेरे पास आ रही है इसकी 120 आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना इसको किस तरह से खोलते हैं, तभी मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ, बस डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है 120 इसकी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान सा सवाल, क्या लिखेंगे, टोटल डायगोनल। देखो टोटल लिखोगे, डायगोनल लिखोगे और मेरे पास क्या हो जाएगा n2 माइनस n। तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 10, 2 और माइनस 10। तो देख लेते हैं 10, अगर मैं इसकी 2 की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, मेरे पास आता है 45 आता है, ठीक है। और 45 में 10 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये मेरे इस सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। और हमने कितना आसान तरीके से इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए क्वेश्चन नंबर, आप कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शो दैट 9 कॉम्बिनेशन 6 एंड 9 कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो हमें इसको शो करना है। तो एक बार मैं सवाल को लिख लेता हूँ कि टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है 9 कॉम्बिनेशन 6, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस 9 कॉम्बिनेशन 5 किसके बराबर है, 10 कॉम्बिनेशन 6 के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के क्या करना है, हमें प्रूफ लेकर आना है। तो क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9 कॉम्बिनेशन 6 और प्लस का निशान 9 कॉम्बिनेशन 5, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। खैर अब क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोलना होगा। तो क्या होता है, n का फैक्टोरियल, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या होता है, मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r का क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, ठीक है। n माइनस r का क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। अगर हम n c r को सॉल्व कर लेते हैं तो ये n है और c है, ये r है और बीच में हमारे पास कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो आज इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं कि n का फैक्टोरियल मतलब 9 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मतलब 6 का
फैक्टोरियल, और फिर उसके n माइनस आर, तो मतलब 9 माइनस 6 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस का निशान, फिर 9 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 लिखा हुआ है तो 5 का फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n माइनस आर होता है तो 9 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा मैंने आपको लिख कर, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9 का फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है उस 9 के फैक्टोरियल को हम लोग वैसे ही लिख देंगे, 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है 6 के फैक्टोरियल को वैसे ही लिख देंगे, और 9 में से 6 गया तो मेरे पास कितना बचा, 3 बचा, तो क्या लिख दूंगा 3 का फैक्टोरियल, प्लस का निशान, यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल है तो 9 का फैक्टोरियल वैसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, और 9 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचेगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने 4 फैक्टोरियल वैसे ही लिख दिया। अब आपको मालूम है ना, अगर 9 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 6 किससे और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल ले लेता हूँ, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान, 9 फैक्टोरियल लिखा, 5 का फैक्टोरियल लिखा, 4 लिख करके क्या कर दिया, 3 के ऊपर फैक्टोरियल बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करना होगा, और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पर जाके इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो मेरे पास सबसे पहले नीचे वाली टर्म लिख देता हूँ, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और 4 आ जाएगा, कि 5 और 5 3 यहाँ दोनों में, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल बच जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल भी डाल सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल भी डाल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली वैल्यू क्या आ रही है, चले जा रही है, ठीक है। तो मैंने नीचे दोनों में फैक्टोरियल डाल के लिख दिया। अब क्या करना होगा, जब मैं इस वाली टर्म को इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास 5 और 3 कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, मेरे पास 6 बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब जब यही वाली टर्म को अब मैं इधर आके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से 5 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, तो 9 का फैक्टोरियल और क्या बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इस लाइन को स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि सही लगे, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब इन दोनों में से 9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो 9 फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 प्लस 6 बच जाएगा, 4 यहाँ बचा, यहाँ पे 6 बच गया, और नीचे क्या बचेगा 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, 9 का फैक्टोरियल मेरे पास सेम वैसे उतर गया, 4 प्लस 6 मेरे पास किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अभी तक 9 के ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ है, अगर चाहूँ तो मैं 10 के ऊपर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10 के बाद क्या आता है 9 8, इस तरह से कंटिन्यूसली वैल्यू चली जाती है ना, तो मेरे पास 10 भी आया हुआ है, तो मैं 10 के ऊपर फैक्टोरियल लगा देता हूँ, और 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड टेकिंग वैल्यू ले लोगे, तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 10C6 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। अगर इसको फॉर्मूला में खोलना चाहो तो क्या आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 का फैक्टोरियल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो हमने क्या कर लिया, इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया, और हमारा ये प्रूफ भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखो किस तरह से हमने इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। चले आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक टाइप का सवाल है, लेकिन हो जाएगा सॉल्व, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या लिखा है, देयर आर 11 मैन एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब, ठीक है। एक आपके पास एक क्लब है जिसके अंदर 11 मैन है जबकि 9 वुमेन है, ठीक है। और हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 8 मेंबर्स, जिसमें से 8 मेंबर से कैन बी फॉर्म हैविंग एग्जैक्टली 5 मैन। तो पहले हम इस पार्ट को देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर्स ऑफ हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं 11 है, जबकि टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है हमारे पास तकरीबन है ये 9 है, ठीक है। 11 और 9 है तो लिख दिया। और कमेटी के मेंबर्स कितने, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 8, तो मेंबर्स ऑफ कमेटी कितने हैं हमारे पास, मेंबर्स ऑफ कमेटी हमारे पास तकरीबन है
8 है। ठीक है, ये 3 चीजें जो इस सवाल के अंदर गिवन है, जो कि मैंने आपको लिख करके यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एग्जैक्टली 5 मेंबर। क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 5 मेंबर। हमारे पास क्या आ गए, 5 मैन है। ठीक है, मेंबर नहीं है, 5 मैन। एग्जैक्टली 5 मैन में क्या करना होगा हमें, क्या हमारे मालूम है कि 5 क्या है, लड़के हैं, आदमी हैं। तो 5 में से कितने बच गए मेरे पास, कमेटीज में टोटल मेंबर्स कितने थे, 8 थे ना। तो 5 में से 8 में से 5 गया तो मेरे पास 3 बच गए। 3 क्या होंगी, वुमेन्स होंगी। तो बस आपने क्या लिखना होगा, एग्जैक्टली 5 में आपको टोटल वेज को बनाना है। टोटल वेज हमारे पास कौन से बनेंगे, हमारे पास बनेंगे सबसे पहले देखो, नंबर्स ऑफ मैन कितने, 11 है। ठीक है, और नंबर्स ऑफ वुमेन कितने हमारे पास, 9 है। ठीक है, जिसके अंदर से 5 क्या है, मैन है। तो बच्चे कितने, 3 क्या हो जाएगी, वुमेन। तो आप देख लो इसमें से वैल्यू क्या आ रही है। एग्जैक्टली का वर्ड को याद रखना कि ये सेम यही वैल्यू है। जिसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालूं, 11 लिखूं और शिफ्ट दबा के डिवाइड लगा करके फिर मैं 5 लिख दूं, ब्रैकेट लगाऊं, फिर ब्रैकेट ओपन करूं, 9 लिखूं, शिफ्ट दबा करके फिर डिवाइड लगा करके मैं क्या लगा दूं, 3 लगा दूं, तो देखता हूँ मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास जो इसकी वैल्यू बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 38808। तो क्या इसकी वैल्यू आई, 38808। टोटल वेज हमारे पास कितने बन गए, ये बन गए। ठीक है, लेकिन वर्ड को याद रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था कि एग्जैक्टली इतने लोग हैं। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 5 वुमेन। ज्यादा से ज्यादा कितनी वुमेन हो सकती हैं, 5 वुमेन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है। तो आपने टोटल वे दोबारा लिखना है। ठीक है, टोटल वेज। ठीक है, तो मुझे मालूम है कितने आदमी हैं, टोटल आदमी मेरे पास 11 हैं। ठीक है, और टोटल वुमेन कितनी है मेरे पास, 9 है। ठीक है, जिसमें से लिखा हुआ है एट मोस्ट 5 वुमेन। एट मोस्ट मतलब 5 वुमेन होंगे, तो कितने बॉयज होंगे, 3 बॉयज होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली का वर्ड यूज नहीं किया गया है। एट मोस्ट 5 है तो 5 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 से कम कितने हो सकते हैं, अगर मेरे पास वुमेन अगर 5 से कम होंगे तो कितना होंगे, 4 होंगी कम। तो मेरे पास कितने बॉयज हो जाएंगे, 4 बॉयज भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान डालूंगा, फिर मैं लिखूंगा 11 और 9। अब 4 से भी कम होंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना होगा, मेरे पास ये एक और भर जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में ये कंडीशन है। एट मोस्ट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते थे, लेकिन उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कम कम करके लिखते जा रहा हूँ और सबको मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इस दफा 11 लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा। 3 था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे करते क्योंकि मुझे 8 कंप्लीट करना है ना, 6 + 2 8 होता है। फिर मैं क्या लिखूंगा, 11 लिखूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। और देखता हूँ मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आखिरी में क्या आ जाएगा मेरे पास, 11 और 8 और 9 और 0। तो ये कंडीशन इसका होगा। अब क्या करना होगा, आपने इसका एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या आ रही है, या फिर आप एक साथ भी कैलकुलेटर में लिख करके निकाल सकते हो। लेकिन आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके निकाल करके दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ क्या बनकर आ रही है। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, शिफ्ट दबाऊंगा, डिवाइड का निशान दबाऊंगा और 5 दबाऊंगा। तो मेरे पास क्या 11 3 9 5 की वैल्यू आ रही है, मेरे पास क्या आ रही है, 20790। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू मेरे पास बन करके ये आ रही है। ठीक है, और सबको मुझे क्या करना होगा, सबको प्लस करना होगा। तो एक एक करके देखते जाते हैं, निकालते जाते हैं। मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 11 के बाद मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और वहाँ पे भी 4 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सेकंड वाली वैल्यू आएगी 41580। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट में क्या आ जा रहा है, 5 और 3 आ जा रहा है। तो लिख दूंगा 5 लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके निकालना होगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 38808। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का निशान डाल करके मैं 6 कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मेरे पास उस साइड क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ 16632। ठीक है, 16632 फिर प्लस का निशान। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू 7 हो जाएगी, वहाँ पे 1 हो जाएगी, 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है
2970 और आखिरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, 165 आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा, 165 लिख दूंगा, ठीक है। अब इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो मैं ऐड कर देता हूँ 20790 को प्लस 41580 को, फिर प्लस कर रहा हूँ 38808 से, फिर इसको प्लस कर रहा हूँ 16632 से, फिर इसको प्लस कर रहा हूँ 2970 से, ठीक है। और मेरे पास क्या है, 165 से भी इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 120945। तो ठीक है, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक आ गई है आंसर 120945 वेज, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होगा इसको सॉल्व करने का, जो कि मैंने आपको करके बता दिया। चलें आ जाए इसका अब आखिरी पार्ट जो है मेरे पास पार्ट 3 एटलीस्ट 5 वुमेन है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वाले हिस्से को मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं उसका जवाब बना देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली 5 वुमेन्स हैं, तो एटलीस्ट 5 वुमेन है, तो टोटल वेज मेरे पास कितने बनेंगे, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 5 वुमेन्स होंगे, ठीक है। तो टोटल वेज में मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ मैन कितने 11 और टोटल नंबर्स ऑफ वुमेन कितनी है 9। एटलीस्ट बोला गया है, कम से कम 5 बोला गया है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। कम से कम बोला गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो क्या लिखूंगा 11 लिखूंगा और यहाँ पे 9 लिखूंगा, 5 से ज़्यादा हो सकता है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे 11 लिखूंगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 से 1 भर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम यहाँ पे 0 हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, इसी तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 25815, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रही है 25815, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये बन करके आ रही है जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। 25815 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लेना, वेरीफाई कर लेना कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है। तो चले आ जाए अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों आ गए हैं। मैंने कोशिश किया कि मैं एक ही साइड ही लिख दूं, बार बार मुझे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम। तो बोला जा रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से आपने 5 टेकन ले लिया, लेटर्स को ले लिया है, तो बताएं इसके कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, टोटल लिखना होगा, टोटल नंबर्स, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, इसका ही बनाना है ना हमें। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं उसको गिन लेते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 हैं, ठीक है। और हमने से उसमें सेलेक्ट कितने किया हुआ है, 5 उसमें से निकाल लिए। तो टोटल वेज मेरे पास कितने हो जाएंगे इसके, बहुत आसान सा सवाल है कि 8 और 5 का क्या ले लो, कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। तो कैलकुलेटर में मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं 8 लूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा, कॉम्बिनेशन का निशान दबाऊंगा एंड 5 दबाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 56 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 56, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा सवाल था। इसमें क्या लिखा था, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं टोटल नंबर्स ऑफ आपके पास वर्ड कितने हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ वॉवेल्स मेरे पास 3 हैं एंड और हमारे पास क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट। देख लो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 है एंड 4 है, ठीक है, 3 एंड 4। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल वर्ड्स मेरे पास हो जाएंगे इसके 3 + 4 = 7, ठीक है। जिसमें से हमारे पास क्या हुए हैं, आउट ऑफ कितने में से निकले ये वर्ड्स, 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट से निकले हैं, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो सिंपल है, तो आप लिख देना टोटल, लिख देना और क्या लिख देना वेज। तो इसके आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो वॉवेल्स कितने मेरे पास 5 हैं और 5 में से कितने वर्ड्स निकल चुके हैं, 3 निकल चुके हैं वॉवेल्स, ठीक है, तो निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास
7 कॉन्सोनेंट थे, तो 7 लिखा जिसमें से कितने निकल गए, 4 निकल कर फॉर्म हो चुके थे, ठीक है। और टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ वर्ड कितने फॉर्म हो थे, 3 + 4 = 7 का फैक्टोरियल। तो इसको इस तरह से हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ज़रा मैं इसको देख लेता हूँ मेरे पास कैसे निकलेगा। मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, 5 लिखूंगा, उसका कॉम्बिनेशन निकालूंगा किसके साथ, 3 के साथ, और उसके बाद क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा, उसका कॉम्बिनेशन निकालूंगा किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। 3 और क्या है, 4 है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं क्या ले लूँगा, 7 का फैक्टोरियल ले लूँगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू जो बन करके आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक मिनट, पहले मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, 7 का फैक्टोरियल बाद में निकालना पड़ेगा वरना ऐसे निकलेगा नहीं। तो मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही, जब मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी, मैं डैश डाल देता हूँ, टोटल वेज मेरे पास क्या बनकर आ रहे हैं, सही से लिख देता हूँ इसको, टोटल वेज जो मेरे पास बन करके आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 350, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं 7 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, 176, क्या आ रही है, 176,400 वेज, ठीक है, एक और जीरो है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसे हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था, जिसको मैंने आपको करके बता दिया। तमाम सवाल सॉल्व करके बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इसका एक्सरसाइज 6.4 इंशाल्लाह कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।